उपनिषद वर्णित कथाएं विद्या का ही अंग है, यज्ञ का नहीं। इसका प्रतिपादन वेदांत दर्शन 3 अध्याय 4 पाठ 23वां सूत्र। यदि कहो उपनिषदों में वर्णित आख्यायिकाएं कर्म के लिए हैं तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि परिपल्लव कर्म में कुछ ही आख्यायिकाओं का विशेष रूप से ग्रहण किया गया है। व्याख्या: उपनिषदों में जो यम और नचिकेता, देवता और यक्ष, मैत्रेय और याज्ञवल्क्य, पितृधन और इंद्र, जानश्रुति और रैक तथा याज्ञवल्क्य और जनक आदि की कथाएं आती हैं, वे यज्ञ संबंधी परिपल्लव नामक कर्म की अंगभूत हैं, क्योंकि परिपल्लव नामक वैदिक उपाख्यान कहे इस विधि वाक्य द्वारा श्रुति में उसका स्पष्ट विधान किया है। अश्वमेध याग में जो रात्रि के समय कुटुंब सहित बैठे हुए राजा को अर्धवायु वैदिक उपाख्यान सुनाता है, वही परिपल्लव कहलाता है। इस परिपल्लव कर्म के लिए ही उपर्युक्त कथाएं हैं। ऐसा यदि कोई कहे तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि परिपल्लव का प्रकरण आरंभ करके श्रुति ने मनुव्यवस्थितो राजा इत्यादि वाक्यों द्वारा कुछ विशेष उपाख्यानों को ही वहां सुनाने योग्य कहा है। उनमें ऊपर बताई हुई उपनिषदों की कथाएं नहीं आती हैं, अतः वे परिपल्लव कर्म की अंगभूत नहीं है। वे सब आख्यान ब्रह्म विद्या को भली भांति समझाने के लिए कहे हुए ब्रह्म विद्या के ही अंग है। इसीलिए इन सब आख्यानों का विशेष महात्म्य बतलाया गया है। प्रकारांतर से इसी बात को दृढ़ करते ही 24वां सूत्र। इस प्रकार उन आख्यायिकाओं का परिपल्लव अर्थक न मानकर विद्या का ही अंग मानना चाहिए, क्योंकि इन उपाख्यानों की वहां कही हुई विद्याओं के साथ एक वाक्यता देखी जाती है। व्याख्या: इस प्रकार उन कथाओं को परिपल्लव कर्म का अंग न मानकर वहां कही हुई विद्याओं का ही अंग मानना उचित है, क्योंकि सन्निकट होने से इन विद्याओं के साथ ही इनका संबंध हो सकता है। विद्या में रुचि उत्पन्न करने तथा परब्रह्म के स्वरूप का तत्व सरलता से समझाने के लिए ही इन कथाओं का उपयोग किया गया है। इस प्रकार इनका उन प्रकरणों में वर्णित विद्याओं के साथ एक वाक्यता रूप संबंध है। इसलिए ये सब आख्यान ब्रह्म विद्या के ही अंग हैं, कर्मों के नहीं। ऐसा मानना ही ठीक है। यहां तक ये बात सिद्ध की गई कि ब्रह्म विद्या यज्ञ आदि कर्मों का अंग नहीं है, तथा वे स्वयं बिना किसी की सहायता के परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने में समर्थ है। अब पुनः इसी का समर्थन करते हुए अगले प्रकरण में ब्रह्म विद्या रूप यज्ञ में अग्नि ईंधन आदि की अपेक्षा का अभाव बताएंगे।